आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माध्यमिक 2024 के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का समाधान सीख रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न 11 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो प्रश्न 11 का पहला प्रश्न है, एक वृत्त बनाएं जिसका अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचे। तो देखते हैं इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। यह एक रचना से जुड़ा हुआ सवाल है। ये बहुत आसान प्रश्न है। तो कहा गया है कि जो है एक वृत्त बना, इसका अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम जो है एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेखा हो गया। और कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्शक खींचना है। तो इसी लाइन को हम 9 सेंटीमीटर तक बढ़ा देंगे और ध्यान रहे 4 सेंटीमीटर यहाँ है। तो इसे हम केंद्र मानेंगे और इसे हम ओ नाम दे देंगे। ये हमारा ए बिंदु होगा और ये हमारा पी बिंदु होगा। अब हम ओ को केंद्र मानकर ए बिंदु पर रखकर एक वृत्त खींच लेंगे। इस प्रकार से हमारा वृत्त हो जाएगा। अब बोला है एक वृत्त बनाए, तो ये वृत्त बन गया है। 4 सेंटीमीटर इसका क्या है, अर्धव्यास है। उसके बाद हमें कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। ओ से लेके पी तक की दूरी जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अब पी बिंदु से स्पर्शक, इस पे जो है स्पर्शक खींचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपी जो रेखा है, ओपी जो रेखा है उसको हम समद्विभाजित करेंगे। इसके लिए आधा से अधिक जो है कंपास पे ले लेंगे और इसे यहाँ यहाँ कट करेंगे और फिर ओ बिंदु पे रखें हम लोग यहाँ और यहाँ कट करेंगे। तो इस प्रकार हम जो है इसका जो है समद्विभाजक खींच लेंगे। इसे हम डॉट लाइन से ले लेंगे और यहाँ जरूर काटेंगे। तो इसे हम ओ डैश नाम दे देते हैं। यही हमारे वृत्त का जो है एक केंद्र बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस ओ बिंदु पे, ओ डैश बिंदु पे रख के और ओ बिंदु पे रख के एक और वृत्त खींच देंगे। ये जो वृत्त है जो पहले वाले वृत्त से बड़ा है और उसको 2 बिंदुओं पर काट रहा है। इसको हम जो है सी और डी बिंदु नाम दे देंगे। ये सी है और ये डी है। अब यहाँ से हम इसको पी बिंदु से मिला देंगे। तो ये पी बिंदु और सी बिंदु से मिलाएंगे। तो ये हमारा पहला जो है स्पर्शक हो गया है इस प्रकार से। और इसको भी हम जो है पी और डी को भी मिला देंगे। तो ये हमारा दूसरा जो है स्पर्शक हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि पीसी तथा पीडी आवश्यक स्पर्शक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 का 2 है। प्रश्न 11 का 2 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसके समकोण से संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का एक परिवृत्त बनाएं। तो प्रश्न बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है जो कि समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से जुड़ी हुई जो भुजा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। इसका नाम हम ए बी दे देंगे। अब हम ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम चाहे तो बी पे भी बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनाना आसान है। एक चाप लेंगे, फिर इस बिंदु पे रख के यहाँ काटेंगे, फिर इस बिंदु पे रख के इस तरफ काटेंगे, फिर यहाँ ऊपर और यहाँ से फिर ऊपर। तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अब हम
इस बिंदु से ए बिंदु से इस कटान बिंदु को मिला देंगे। अब हमें कहा गया है कि जो दूसरी भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर की रेखा एक बगल में खींच लेंगे। ये है 5 सेंटीमीटर की रेखा। अब इसको हम कंपास पे ले लेंगे इस प्रकार से, और इसे जो है ए बिंदु पे रख के काट लेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया, जहां ये है 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। अब कहा गया है इस त्रिभुज का हमें परिवृत्त खींचना है। परिवृत्त खींचना आसान है। परिवृत्त खींचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो भुजाओं का समद्विभाजक खींचना पड़ेगा, और उसके कटान बिंदु से हमें जो है वृत्त का परिवृत्त का परिकेंद्र मिल जाएगी। तो बनाते हैं आगे हम। अब हम ए बी जो रेखा है उसका समद्विभाजक खींचेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आधे से अधिक चाप ले लेना है और बी बिंदु पे रख के और ए बिंदु पे रख के हमें इसे काट लेना है। तो इस प्रकार से हमें एक समद्विभाजक मिल जाएगा जो कि ए बी रेखा का है। तो इसे हम मिला देंगे। इसके बाद इसी प्रकार से हम चाहे तो ये सी बिंदु से हम ले लेते हैं, चाहे तो बीसी रेखा को या फिर एसी रेखा को समद्विभाजित कर सकते हैं। तो हम एसी रेखा को समद्विभाजित कर लेते हैं। तो हम ए बिंदु पे रखेंगे, आधे से अधिक लेकर यहाँ कट करेंगे, फिर इधर इसी प्रकार से इस तरफ यहाँ, और फिर ए बिंदु से रख के यहाँ, दोनों तरफ कटान बिंदु मिलना चाहिए। और फिर इस कटान बिंदु को, इन कटान बिंदुओं को जो है हम लोग मिला देंगे। अब जो दोनों समद्विभाजक है वो दोनों इस बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो यही हमारे परिवृत्त का परिकेंद्र बनेगा। इसे हम ओ नाम दे देते हैं। अब हम इस केंद्र पर कंपास रखेंगे और ए बिंदु से मिलाएंगे। मिल चुका है। फिर चेक करेंगे सी बिंदु से मिल रहा है या नहीं, ये मिल रहा है। और फिर बी बिंदु से मिल रहा है या नहीं, मिल रहा है। तो इसे हम गोल घुमा देंगे। ये हमारा परिवृत्त जो है बन गया है। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।